अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 6 अप्रैल है, मंगल सन 2021। बहुत कोशिश कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के किसी तरीके से जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ऐसी डील बना ली जाए जिससे मरीम नवाज़ साहबा बाहर चली जाएं और नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और इसकी तस्दीक की है जावेद लतीफ़ साहब ने, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं और पाकिस्तान में भी जो बाअसर लोग हैं उनके साथ राब्ते हैं। इससे पहले मरीम नवाज़ साहबा कह चुकी हैं कि DGISPR अगर ये कहते हैं कि रवाबत नहीं है पाकिस्तान की फ़ौज के, तो उनको शायद इल्म नहीं है और शायद फिर उनसे ऊपर की सतह के लोगों के साथ रवाबत है। बात यहीं पर नहीं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। नबील गबोल साहब ने ये बात कही है कि इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो दो इश्यूज़ पर हो रही है। सिर्फ बाहर जाने पर बात नहीं हो रही मरीम नवाज़ साहबा के, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने पर भी बात हो रही है। और पहले तो ये रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर यह डील थी कि नवाज़ शरीफ साहब चले जाएंगे और बाद में मरीम साहबा आ जाएंगी, लेकिन फिर मरीम साहबा नहीं गई। तो अब ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ये इस बात पर तैयार हो गए हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। वो इस तरह की जो डील है उसकी बातें चल रही हैं। तो अब इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी अपना एक रोल है। किस लेवल पर ये गुफ्तगू हो रही है, कहाँ इसमें कहाँ पर ये बात फंसी है, हमें जो थोड़ी सी हमने तहकीक की तो पता चला कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी इस हवाले से अपना रोल अदा करने की कोशिश की है और पाकिस्तान को बार बार ये मैसेज दिया है कि मरीम साहबा को बाहर आने दिया जाए। वेरी इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक बहुत अहम रुकन है हुकूमती अलायंस के, हुकूमती इत्तेहाद के। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल एक राय मौजूद है तहरीक इंसाफ के अंदर भी, जो बड़े टॉप लेवल के लोग हैं उनका ये कहना है कि एक सोच है कि जाने दें आप मरीम नवाज़ को, और कोई ज़रूरत नहीं है नवाज़ शरीफ को वापस लाने की। तो ये अगर बाहर जाते हैं तो जाने दें इनको, ताकि पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर तरीके से चलता रहे। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने ये बात कम्युनिकेट की है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया कि वो इलेक्टरल रिफॉर्म्स के हवाले से हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और बड़ी जल्दी आप इसमें एक ब्रेक थ्रू देखेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये हदायत की है। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात की और दूसरे लोगों से भी, और ये कहा कि जो इंतखाबी रिफॉर्म्स हैं उस पर बड़ी जल्दी काम कर देना चाहिए शुरू, और जल्द अज जल्द वो रिफॉर्म जो हैं वो हो जानी चाहिए। अब इस वक्त अपोजिशन जो है, मैंने आपको बताया पहले भी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सारी सूरत हाल को देखते हुए एक पेपर तैयार कर रही है और ये अगले चंद दिनों में इसको पब्लिक कर दिया जाएगा और उसमें नून लीग को पूरी तरह एक्सपोज किया जाएगा कि जो गुफ्तगू होती रही PDM के इजलासों में, जो चीज़ें नून लीग वाले मांगते रहे और जिस तरीके से मरीम साहबा को बाहर भेजने के लिए और नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ दिलवाने के लिए जिस तरीके से PDM की क़यादत के जो सरबराही इजलास था और जो दूसरे उनकी मीटिंग्स थी उनमें जिस तरीके से बात हुई, वो पीपल्स पार्टी सारी की सारी बात जो है उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो आवाम के सामने रखेंगे और अपोजिशन जो है वो करेंगे तहरीक इंसाफ की, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों वो लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो ये डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान साहब अगर डिलीवर कर देंगे अब और चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से टफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस अगर हो जाएं, और ये जो चीनी, आटा और ये जो इस तरह की चीज़ें जो इस वक्त बहुत महंगी हैं, अगर उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तो फिर किसी तरह से भी इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। और ये लग रहा है कि अब ये आने वाले 2 साल अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है इमरान खान साहब को। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँगा, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में भी जिक्र किया कि रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लारेव जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, बड़ा अहम ये दौरा है। 9 साल के बाद पहली दफ़ा रशिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर आए हैं
लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने उनको कोई उस तरह से कवरेज नहीं दी जिस तरह से देनी चाहिए थी। और देखिए अमेरिका में जो माइकल कुगलमैन एक उनके बहुत बड़े थिंक टैंक स्कॉलर हैं, पाकिस्तान के हवाले से वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना ट्वीट किया, या आप ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि ये 9 साल के बाद एक इतना अहम दौरा है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान के लिए। और वहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया बड़ी हैरत की बात है कि इसको किसी तरह से भी कोई अहमियत नहीं दे रहा। अहमियत किस बात की हो रही है? एक झूठी खबर चल रही है कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हुई और अब वो जरदारी साहब से मिलेंगे और पीपल्स पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। मेरी अपनी बात हुई जहांगीर तरीन साहब से, उन्होंने कहा टोटली गलत है ये। मेरी कोई मखदूम साहब हालांकि बड़े करीबी रिश्तेदार हैं जहांगीर तरीन साहब से, लेकिन तरीन साहब का कहना है कि उनकी कोई उनसे मुलाकात नहीं हुई और किसी तरह से भी उनकी कोई आसिफ जरदारी से मीटिंग स्केड्यूल नहीं है और पीपल्स पार्टी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा चलता है, चलता रहेगा। ये इस तरह की खबरें जो है ना वो पाकिस्तानी मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। इस पे पूरे प्रोग्राम हुए हैं, आप ये देखें। अब वो शैला रज़ा साहबा ने वो ट्वीट डिलीट भी कर दी है शर्मिंदगी के मारे, इसलिए कि वो बिल्कुल शायद उनको इन्फॉर्मेशन गलत आई होगी, क्योंकि शैला साहबा वैसे बड़ी एक सांबर और सीनियर और बड़ी एक बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, झूठ पर वो बिलीव नहीं करती। डेफिनेटली उनको किसी ने ये खबर दी होगी, होता है आजकल के ज़माने में इस वक्त जो मीडिया का रोल है। लेकिन रशियन वज़ीर ख़ारजा उनकी पाकिस्तान में आमद की खबर पाकिस्तानी मीडिया की ज़ीनत उस तरह नहीं बन सकी और पूरी दुनिया ये कह रही है। ये वो वक्त है जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको कह चुका हूँ कि डिप्लोमेटिक स्नब्स पाकिस्तान के हुए हैं अमेरिका के हाथों, और एक बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो दिल्ली से होके आ रहे हैं और बायलैटरल भी है ये डेलीगेशन मीटिंग जो होंगी, दौरा जो होगा, रीजनल इश्यूज़ भी होंगे। बायलैटरल इशू में पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो रशिया ने बनाई थी पाकिस्तान में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया की एड लेके आए थे, और अब रशिया इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो स्टील मिल को दोबारा चालू करे। इधर पाकिस्तानी उसको प्राइवेटाइज़ करने के चक्कर में है, लेकिन रशियन सपोर्ट से ये मिल दोबारा खड़ी की जा सकती है। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो है उसमें रशिया इन्वेस्ट करना चाहता है, और अगर पाकिस्तान रशिया के साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग कर ले तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर ले तो ये पाकिस्तान की गैस की एनर्जी की बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज भी इस्लामाबाद में बहुत सारे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, उनके अंदर जो लोग हैं वो अमेरिका का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि रशिया शायद अभी ये समझता है कि अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की, कोई बड़ी डील यहाँ पर की, ऐसा ना हो कि फिर उसको तब्दील कर लिया जाए आगे जाके। लेकिन अगर पाकिस्तान तैयार है, उसको तैयार होना चाहिए, तो ये जो दौरा है ये बड़ा अहम है, ये एक गेम चेंजर दौरा बन सकता है। आज जब वो आए तो एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे अर्ज़ करूँगा कि जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर उतरे जहाज़ से तो वो बारिश थी और वो उन्होंने अपनी छतरी खुद पकड़ी हुई थी, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो उनको इस्तकबाल के लिए खड़े थे, लेकिन उनकी छतरी एक दरबान ने पकड़ी हुई थी। जब वो शाह महमूद कुरैशी आगे आए तो पूरी तरह वो उस छतरी के नीचे नहीं थे और बारिश उन पर पड़ी, तो उस वक्त जो रशियन वज़ीर ख़ारजा उन्होंने अपनी छतरी शाह महमूद के सर पर दी। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जेस्चर था ये कि रूस जो है वो पाकिस्तान इस वक्त अगर बिल्कुल उसका सर नंगा है तो वो अपनी छतरी देने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस एक चीज़ जो नज़र आई कि एक सुपर पावर उनके फॉरेन मिनिस्टर तो अपनी छतरी खुद उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब। हमारे यहाँ ये एक अजीब कल्चर है, जो एक फ़ेक कल्चर है, झूठा कल्चर है कि जिसमें अपने हाथ से काम नहीं करना, नौकरों की ज़रूरत है, एरोगेंस है जिसकी वजह से जो हमें नज़र आती है वो बिल्कुल आज सामने विजिबल था। हालांकि शाह महमूद कुरैशी भी एक भले आदमी है, लेकिन अगर वो ये आदत डालें कि अपना काम खुद करें, अपनी छतरी, इमरान खान को देखें, इंतहाई सिंपल आदमी है, वो ट्रैक सूट पहना हुआ है, कुछ भी है, जैसे भी है वो आ जाते हैं, कभी उनमें कोई नुमाइश नहीं है, कभी उनमें कोई वो नहीं है, बनावट नहीं है उसमें। लेकिन आज ये जो सीन हमें नज़र आए एयरपोर्ट पर ना नज़र आते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल एक बड़ा दौरा, और पाकिस्तानी मीडिया इसलिए कि आपको पता है लफाफे भी चलते हैं, इतना कुछ लोगों में इतनी सेंस नहीं है, लेकिन बेसिकली जो पाकिस्तान के मफाद की बात है अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं होती। ज़ाती मफादात की जो बात है, पैसा जिस पर चलता है,
वो सारे मामला ज़रूर मीडिया पर डिस्कस होते हैं। ज़रूर सोचना चाहिए पाकिस्तानी नेशनल मीडिया को इस पर, और जो रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है, इम्पॉर्टेंट दौरा है, उसकी अहमियत के पेश नज़र उसको वैसे ही पब्लिसिटी और कवरेज मिलनी चाहिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के